5 झूठ बताओ जो लड़के अपने बॉयफ्रेंड से बोलते हैं। ये सिर्फ मेरा दोस्त है और मैं किसी और लड़के से बात नहीं करती। और और देख लो दोस्त। मैंने खाना नहीं खाया। 3 और 3 हो गए। और चौथा यार मैं ज्यादा झूठ नहीं बोलती ना अपने बॉयफ्रेंड से, तो ये भी चौथा था, एक चौथा था ये। नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, चौथा ले लो। मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती। और 5वां? तुम्हारी कसम। इस वीडियो का मेन व्यू पॉइंट ये नहीं है कि लड़कियों को खराब दिखाना, कि लड़कियां बहुत ज्यादा खराब होती है, लड़कियों से दूर रहो एंड लड़कियों को एंटरटेन मत करो। ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है इस वीडियो का। इस वीडियो का मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तुम्हें पता चले कि सारी लड़कियां अच्छी नहीं होती, सारी लड़कियां जो भी अपने मुंह में से बोल रही है ना वो सारी चीजें सच नहीं होती। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि वुमन झूठ भी बोल सकती है। इस वीडियो का मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि तुम्हें जो भी लड़का लड़कियों को सिर्फ अच्छा ही कंसीडर कर रहा है ना, उसके लिए ये वीडियो की नहीं। लड़कियां झूठ भी बोल सकती है तुमसे, अगर उसे तुम्हें कोई चीज नहीं बतानी तो वो रियली में सच नहीं बोलेगी। जब भी उसे पता होता है ना कि हाँ तुम इसे अच्छे से नहीं लोगे, तुम ये बात को अच्छे से नहीं अपने पेट में हजम करोगे या तो फिर तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, उससे ऐसा फील हो रहा है, तो वो तुम्हें सच नहीं बताएगी, वो तुम्हें झूठ ही बोलेगी। क्योंकि उसे कोई बकचोदी नहीं चाहिए, उसे ऐसा नहीं चाहिए कि ये पर्सन मेरी लाइफ में से चला जाए या तो फिर ये गुस्सा करे या तो फिर झगड़ा हो या तो फिर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि वो तुमसे झूठ भी बोलेगी एंड मे बी ये झूठ तुम्हें इतना ज्यादा पसंद भी ना आए, लेकिन फिर भी तुम्हें समझना होगा कि वो तुमसे झूठ बोलेगी, बोल सकती है या तो फिर बोल चुकी होगी। पहले दोनों झूठ को हम साथ में लेकर चलते, जैसे कि उसने बोला कि ये सिर्फ मेरा फ्रेंड है एंड दूसरा उसने बोला था कि मैं और किसी से बात नहीं कर रही तुम्हारे अलावा। अब देखो ये क्यों झूठ है पता है, क्योंकि वुमन को है ना किसी और पर्सन को एंटरटेन करना ज्यादा पसंद होता है। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारे बारे में सारी चीजें पता चल गई है कि तुम क्या खाते हो, कैसे सोते हो, कैसे हगते हो, सारी चीजें पता चल गई तुम्हारे बारे में। तो अब कोई दूसरा पर्सन उसकी लाइफ में आता है, उसके बारे में उसको नहीं पता होता, वो एक मिस्ट्री होता है उस लड़की के लिए एंड इसीलिए वो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन रहता ही है उसके लिए एंड इसीलिए मे बी वो उसके साथ बात कर रही हो या तो फिर वो सिर्फ ऐसे बात कर रही हो कि ये अच्छा है, ये वेल सेटल्ड है, इसके पास पैसे है, सब कुछ है एंड मैं इसको बैकअप में रख सकती हूँ। अभी तो मैं इसके साथ बात कर रही हूँ लेकिन मे बी अगर वर्कआउट नहीं हुआ, कुछ बकचोदी हो गई, कुछ सिनेरियो अच्छे से नहीं चल रहा, तो मुझे पता है कि हाँ ठीक है अब इससे अच्छा नहीं चल रहा तो मैं इसके पास जा सकती हूँ क्योंकि इसके पास सारी चीजें अच्छी है, ये मुझे अच्छे से प्रोवाइड कर पाएगा, अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा, अच्छे से मेरे खर्चे उठा पाएगा, सारी चीजें कर पाएगा। सो उसे पता है कि हाँ ठीक है ये अभी तो मेरा फ्रेंड जैसा ही है, लेकिन अगर मुझे इसके साथ फिर लॉन्ग टर्म में कमिट भी करना हो तो भी मैं कर सकती हूँ। ये उसे कहीं ना कहीं पता ही है एंड वुमन को क्या लगता है, पता नहीं है क्या कि हाँ ये पर्सन रियली में मेरे में इंटरेस्टेड है इसीलिए मेरे से बात कर रहा है। ये लड़का वैसे तो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे कुछ प्रपोज किया भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब भी मैं कहती हूँ तब मेरे पास आ जाता है, जब भी मैं कहती हूँ जैसा मैं कहती हूँ वैसा सारी चीजें करने के लिए रेडी हो जाता है। तो उसे नहीं पता क्या कि ये मेरे में अट्रैक्टेड है, ये मेरे में इंटरेस्टेड है, उसे नहीं पता क्या, उसे नहीं दिख रहा होता है क्या, उसे दिख ही रहा होता है। लेकिन उसे पता है कि अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी तो फिलहाल ये पर्सन मेरी लाइफ में है तो मैं क्यों इसको एंटरटेन कर ही रही हूँ। तो अभी के लिए बेटर है कि ठीक है इसको ऐसे ही रहने दो एंड मैं इसको तो यही बोलूंगी कि ये मेरा सिर्फ फ्रेंड ही है या तो फिर मैं किसी और से बात नहीं कर रही। अभी मेरी लाइफ में तुम ही प्रायोरिटी हो, तुम ही इंपॉर्टेंस हो एंड तुम ही हो जो कुछ हो मेरी लाइफ में, वो तुम्हें यही बता रही है। ओके, पर ये सच नहीं है। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि हर एक पॉइंट पे अगर तुम अपनी फ्रेम में स्ट्रांग नहीं हो, तुम्हारी लाइफ में सारी चीजें अच्छे से नहीं चल रही, तुम अगर अच्छा करियर नहीं है, अच्छी फिजिक नहीं है, अच्छे लुक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि वुमन है ना कहीं तुम्हारा बैकअप रेडी कर ही रही होती है। ये सारी वुमन के लिए नहीं बोल रहा मैं, ओके, मुझे पता है कि कुछ वुमन बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है एंड वो तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी चाहे तुम कुछ भी कर लो एंड ये सारे सिनेरियोज भी होते हैं एंड ऐसी लड़कियां भी होती है। मैं खुद ऐसी लड़कियों से मिला हूं एंड मुझे पता भी है कि रियली में ऐसी लड़कियां बहुत ही कम है एंड अगर तुम्हें मिल जाए तो अच्छी बात है, पर जनरली मिलती नहीं है। जनरली मोस्ट ऑफ लड़कीज ऐसी कैटेगरी में होती है। ओके,
तो वो बस एक मिस्टेक की इंतजार में है कि कब तुम एक मिस्टेक करो, कब वो तुमसे झगड़ा करे एंड कब वो तुम्हारी लाइफ में से चली जाए। इसी मौके के तलाश में है वो। तो ये झूठ मत समझ लेना कि हाँ वो मेरा सिर्फ फ्रेंड है या तो फिर मैं सिर्फ ऐसे टेम्पररी बात कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसे पता है कि वो उसको एंटरटेन कर रही है, उसे पता है कि उसे इससे मजा आ रहा है बात करने में एंड इसीलिए वो उसके साथ बात कर रही है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट को भी हम साथ में ही ले लेते हैं। जैसे मैंने कुछ नहीं खाया, या तो फोर्थ पॉइंट ये है कि मैं झूठ नहीं बोलती। अब दोनों ये सेम ही है, मतलब अगर खाना नहीं खाया एंड झूठ नहीं बोलती तो वो दोनों सेम कैटेगरी में ही आ गया। एंड तुम्हारी कसम बेसिकली यही है कि उसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ तुम्हारी कसम तुम मर जाओ, कुछ भी हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड वैसे भी ये सच भी नहीं होता हो तो पता नहीं। तो ये है ओके। सो बेसिकली वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, वो तुम्हें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, वो तुमसे झूठ भी बोल सकती है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, या तो फिर अभी भी बोल रही होगी, या तो फिर उसे सिर्फ मजा आ रहा है तुम्हारे साथ झूठ बोल के, या तो फिर वो तुम्हारे रिएक्शंस देखना चाहती है कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। जैसे वो बोलती है कि अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, इतने टाइम हो गया लेकिन फिर भी अभी तक मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी, मेरे घर पे बहुत सारे लोग आए थे, ये वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे रिएक्शंस देखना चाहती है कि तुम कैसे इस सिचुएशन में रिएक्ट करते हो। जैसे कि तुम उसे क्या पैम्परिंग कर रहे हो, तुम उसे डांट रहे हो, क्या क्या कर रहे हो आखिरकार। तुम उसे ऐसे बोलो बेटा बेटा खा लो, अभी बहुत टाइम हो गया, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, ये वो। या तो फिर तुम गुस्सा कर रहे हो, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया, इतना टाइम हो गया लेकिन फिर भी तुमने खाना नहीं खाया, तुम्हें पता नहीं चल रहा है क्या। वो सिर्फ देखना चाहती है कि तुम्हारा मेन रिएक्शन क्या है, तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो, तुम कैसे उससे बोल रहे हो कि तुम खाना खा लो। वो बेसिकली यही है कि एक चाइल्ड जैसा फील करना चाहती है। तुम अगर उसे डांट रहे हो या तो फिर पैम्पर करके खाना खिला रहे हो, एंड वो तुम्हारा नेचर देखना चाहती है कि तुम कैसे बिहेव कर रहे हो। ओके, मे बी उसका मेन इंटेंशन ये भी हो सकता है, या तो फिर वो सिंपली झूठ बोलना चाहती हो कोई भी स्पेसिफिक रीजन की वजह से। बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज एंड बहुत सारे आउटकम्स है इसमें, जो कि नहीं बता सकता मैं कि क्या पर्टिकुलर रीजन हो सकता है इस बात के लिए। ओके, इस चीज पे इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेनली यही है। देखो, इस स्टोरी का मेन व्यू पॉइंट है ना, यही है कि वुमन तुमसे झूठ बोल सकती है। तुम उसे इतना ज्यादा स्पेशल, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो कि नहीं वो तो एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो तुमसे कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये जो मेंटालिटी तुम्हारे दिमाग में तुमने डाल दिया ना, इससे तुम्हें निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि इससे तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, इससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा। क्या फायदा हो रहा है? तुम यही एक गलत परसेप्शन में जी रहे हो, डिनायल में जी रहे हो कि नहीं वो मुझसे हमेशा झूठ नहीं बोलती, मतलब सॉरी, वो हम मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलती, वो हमेशा सच ही बोलती है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलती। तुम्हारे मन में यही है, तुम्हारे मन में यही परसेप्शन उसके लिए क्रिएट हो गया है, एंड यही पता है दिक्कत क्रिएट करता है। जब तुम वुमन को ये समझ लेते हो ना कि नहीं वो सच की मूर्ति है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, तो तुमने उसके लिए गलत परसेप्शन क्रिएट कर लिया, एंड तुम्हें ये परसेप्शन क्रिएट नहीं करना है। एटलीस्ट जब तक तुम्हें बहुत टाइम ना हो जाए उसको डेट करते हुए, बहुत टाइम मिले नहीं हो, तुम्हें उसका एग्जैक्ट नेचर पता नहीं है, तब तक तुम ये नहीं वो सोच सकते कि वो सच बोल रही है या तो फिर झूठ बोल सकती है। वो कुछ भी बोल सकती है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो तुमसे सिर्फ सच ही बोलेगी। तुमने अपनी ऐसी कोई वैल्यू उसे दिखाई नहीं है, या तो फिर मे बी तुम्हारा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ही नहीं उसकी लाइफ में, एंड इसीलिए वो तुमसे झूठ ही बोल रही है या तो फिर सच नहीं बोलना चाहती, या तो फिर तुम बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव पर्सन हो एंड उसे नहीं पता कि ये स्पेसिफिक सिचुएशन को तुम कैसे हैंडल करोगे, एंड इसीलिए वो तुमसे झूठ बोल रही है। तो बेसिक यही है कि वुमन झूठ बोल सकती है। ओके, एंड इट्स नॉर्मल। हम भी झूठ बोलते हैं, एज अ मैन वी ऑल्सो टेल लाइज, एंड बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। तो वुमन भी वैसी है, एक ह्यूमन की तरह कंसीडर करो उसे। एंड वो तुमसे ऐसा भी बोल रही है ना कि मैं अपना नंबर किसी को नहीं देती, मैं किसी को भी डेट नहीं करती, मैं किसी के साथ भी ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। तो वो सारी चीजें झूठ भी हो सकती है, रियली में वो झूठ भी हो सकती है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें डेट करना नहीं चाहती, वो सिर्फ तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, वो सिर्फ तुम्हारे साथ कमिटमेंट करना नहीं चाहती। ये सारी चीजें भी तो हो सकती है ना। तो इस व्यू पॉइंट को कंसीडर करो, एंड जब भी वुमन इतने ज्यादा झूठ बोलने लगे ना, तब तुम्हें उसे कन्फ्रंट करना पड़ेगा कि क्यों तुमने ऐसा बोला, उसका रीजन, उसका एक्सप्लेनेशन भी तो सुन लो कि एग्जैक्टली क्या है, उसका मतलब क्या है, वो क्यों ये करना चाहती है।
एंड उस हिसाब से फिर डिसाइड करना कि ठीक है क्या करना है। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड हाँ, अगर तुम्हें 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए तो तुम चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होगी। ओके, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।